18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहां है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार। गुरु के नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भयभंजनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनोवेशंदनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना निर्तलय उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम। गरीब जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊं आदंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम हृदय सिद्धिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पों शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूज्य आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय ध्यावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा जावे से 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बंदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरुदेव का रामपाल दास का नाम। गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चौहाँ जाऊं मैं। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं। ज्यों राखो त्यों ही रहूं जो देवो सो खाऊं। जय इब के सतगुरु मिले सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीश धरूं कहूँ जो कहीं हो। कबीर साईं मिलेंगे पूछेंगे कुशलात। आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो चाहे लाख लोग मिल जाएं।
हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कौन। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, आप जी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा के अंदर आप उपस्थित हुए। कोटि कोटि जन्मों के शुभ संस्कार जिस पुण्य आत्मा के उदय होते हैं, वही पुण्यकर्मी प्राणी सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार से जुड़ते हैं। उन पुण्यात्माओं के पूर्व संस्कारों की गिनती नहीं हो सकती। परमेश्वर कबीर जी हम सभी आत्माओं को यथार्थ ज्ञान कराने के लिए आते हैं और वो ज्ञान वो अपने मुख कमल से स्वयं बोलते हैं। उसको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ब्रह्मण मुखे, ब्रह्मण मुखे का अर्थ है सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार से कही गई है। और उस अमरवाणी को, तत्व ज्ञान को जानने के पश्चात प्राणी पूर्ण रूप से मोक्ष प्राप्ति कर लेता है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बताया है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष स्वयं आकर के अपने मुख कमल से जो ज्ञान देता है वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और निष्कपट भाव से सरलता से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। इससे एक बात तो ये सिद्ध हो गई है कि गीता ज्ञानदाता ये सच्चिदानंद घन ब्रह्म नहीं है, ये परम अक्षर ब्रह्म नहीं है, ये कंप्लीट गॉड नहीं है। और दूसरी बात ये सिद्ध हो गई है कि गीता जी का ज्ञान इनकम्प्लीट है, ये कंप्लीट नहीं है। क्योंकि गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता है कि कोई तत्व ज्ञान है और वो गीता से हटकर है। यदि गीता के अंदर ही वो ज्ञान होता तो वो लिख बोल देता कि गीता अध्याय नंबर फलाने में आप उस ज्ञान को पढ़ो, वो तत्व ज्ञान है। उसने स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि कोई और ज्ञान है जो गीता का ज्ञान मैं दे रहा हूँ उसे हटकर है और वो कंप्लीट ज्ञान है, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है। और तीसरा कंसेप्ट ये क्लियर हो गया कि गीता ज्ञानदाता भी उस तत्व ज्ञान से परिचित नहीं है। इसलिए उसने तत्वदर्शी संतों के पास जाकर तत्व ज्ञान को समझने के लिए अर्जुन को कहा है। तो वो तत्वदर्शी संत पुण्यात्माओं ये दास है रामपाल दास, वो तत्वदर्शी संत है जिस ज्ञान का श्री ब्रह्मा श्री विष्णु श्री शिव जी को ज्ञान नहीं, देवी को ज्ञान नहीं, गीता ज्ञानदाता सर्वपुरुष ब्रह्म को ज्ञान नहीं। वो ज्ञान परमेश्वर ने अपनी अमृत वाणी में कबीर वाणी में लिखा हुआ है और कबीर पंथी भी उस ज्ञान को समझ नहीं सके। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी सूक्ष्म वेद कहलाता है। वो सूक्ष्म वेद को जो कबीर पंथी कहलाते हैं वो भी नहीं समझ सके।
क्योंकि वेदों का समझना ये जनसाधारण की सतर की बात नहीं है। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञान, जो थोथा भुस छड़े मूड किसान। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रह अज्ञानी। क्योंकि गुरु के बिना वेदों को समझा नहीं जा सकता, और गुरु के बिना जो वेद पढ़ते हैं उनको निष्कर्ष पता लगता नहीं, सारांश से परिचित नहीं हो पाते। इसलिए उनका प्रयत्न ऐसा है जैसे कोई मूढ़ किसान भूस को कूट कर उससे कनक प्राप्ति का प्रयत्न कर रहा हो। जैसे धान की पराली पड़ी हो कहीं पर और उस पराली को कोई कूट रहा हो और उससे कोई पूछे क्या कर रहा है, कि धान निकाल रहा हूं, तो उसका व्यर्थ प्रयत्न है। वो बुद्धिमान व्यक्ति नहीं है, या तो शराब के नशे में या कति मेंटल है। तो इसी प्रकार बताया है कि वेदों का गुरु के बिना पढ़ना, ये नकली गुरुओं से भी वेद नहीं पढ़े जा सकते। आज तक के जितने ऋषि महर्षि हुए ये सारे नकली गुरु थे, ये गुरु नहीं थे। इनको अध्यात्म ज्ञान शून्य था इनका। गुरु स्वयं परमात्मा आते हैं। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीब दास तेरे रूप बिन और न दूजा अंश। आदरणीय स्वामी रामानंद जी ने जब परमात्मा को सचखंड सतलोक यथास्थान पर देखा और फिर उसको यहाँ पर भी बनारस में भी देखा, काशी में देखा उस कबीर भगवान को, तब कहा था दोहू ठोर है एक तू और भया एक से दो। गरीबदास जी चित्रण कर रहे हैं जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को चित्रण किया। गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं कि हमारे लिए आप सतलोक से चलकर आए हो, दोनों ठोड़ आप ही हो, ऊपर भी सतलोक में सचखंड में भी आप हो और यहाँ भी आप ही हैं। दोहू ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम ही भगवान हो, परमेश्वर हो, और तुम ही वास्तव में संत हो जो संत के अंदर गुण होते। तुम सतगुरु, सतगुरु माने सच्चा ज्ञान देने वाले, सब सदग्रंथों से परिचित आप ही हैं, और आप ही हंस हैं। हंस माने विकार रहित आत्मा, जिसमें कोई किसी प्रकार का दोष ना हो। रियल में जो भक्त होते हैं, स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान भी आप ही हो, जो रियल गॉड होता है, कंप्लीट गॉड आप हैं। और आप ही संत हो, संत जो शील स्वभाव के होते हैं, और आप ही सतगुरु हो, सब सदग्रंथों को जानने वाले। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, चार वेद सठ शास्त्र वो कहे 18 बोध। सतगुरु के लक्षण भी बता दिए कि सभी सदग्रंथों का जानकार होता है वो सतगुरु होता है। तो उन सब सदग्रंथों का ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं सतगुरु रूप में आकर के 600 वर्ष पहले कबीर वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में बोला। तो यहाँ बताया है कि वो परमात्मा स्वयं आकर ही अपना ज्ञान बताते हैं, वो वास्तव में गुरु होते हैं, और उनके द्वारा बोली गई अमृतवाणी लिपिबद्ध की जाती है। वो सूक्ष्म वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, वो कबीर वाणी है। उस सूक्ष्म वेद को कबीर पंथी नहीं समझ सके। अन्य समाज तो कोसों दूर है उनके विधान और परमात्मा के ज्ञान से, लेकिन जो कबीर पंथी कहलाते थे ये नकली हैं सारे, क्योंकि इनके पास कबीर साहब का यथार्थ ज्ञान नहीं, इनके पास यथार्थ भक्ति विधि नहीं। तो इसलिए उसके पश्चात परमात्मा स्वयं फिर अन्य महापुरुषों को भी मिले अपना साक्षी बनाने के लिए कि कबीर इज गॉड। पुण्यात्माओं, परमात्मा का जो ज्ञान है परमात्मा ही करा सकता है। जीव
अपनी शक्ति बल से या अपने अभ्यास प्रयत्न से परमात्मा को नहीं जान सकता। अगर ये जान सके होते तो हजारों वर्ष इन्होंने समाधि मेडिटेशन करके देख लिए। अब जो 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम भक्ति करके मोक्ष का दावा करते हैं, वो खोखला दावा उनका। हजारों वर्ष उन्होंने इस शरीर में खूब टक्कर मार ली और लास्ट में कह दिया गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता। तो परमात्मा नहीं देख सके वह, परमात्मा का जो प्रकाश देखा है, तो परमात्मा बिना प्रकाश होगा किसका? वो तो ऐसा है जैसे ये शरीर है हमारा, ये ऐसा है जैसे किसी सरोवर तालाब के साथ में कोई मकान बना हो, कोई महल बना हो, और उस सूर्य का प्रकाश उस सरोवर के जल से रिफ्लेक्ट होकर, प्रतिबिंब होकर के, और उस मकान की किसी छत पर लग रहा हो, तो वहाँ उसका प्रकाश तो सूर्य का है, लेकिन वो सूर्य नहीं है। और कोई ये कहे ये प्रकाश तो सूर्य का है जो घर में हम देख रहे हैं, लेकिन सूर्य निराकार है, तो क्या वो बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते? तो इस शरीर रूपी महल में उस परमात्मा का रिफ्लेक्टेड यानी प्रतिबिंब का जो बना हुआ प्रकाश है, प्रतिबिंब देखते हैं ये लोग। और लास्ट में इन्होंने यही मान लिया कि परमात्मा निराकार है, परमात्मा का केवल प्रकाश देखा जा सकता है त्रिकुटी में या जहाँ भी वो ध्यान का व्यर्थ प्रयत्न करते हैं। तो प्रकाश, परमात्मा बिना प्रकाश किसका हो गया वो? तो परमात्मा निराकार कैसे है? जब उसका प्रकाश आपने देखा तो है कहीं वो? तो सूर्य को निराकार बताने वाले और सूर्य का प्रकाश देखने का दावा करने वाले वो बुद्धिहीन प्राणी है। यही यथास्थिति समझ लेना इन अज्ञानी ऋषि, महर्षि और आज तक के जितने परमात्मा से अपरिचित संत हैं, उन्होंने यही थ्योरी बताई है। चाहे वो राधा स्वामी पंथ से संबंधित हैं, चाहे वो धन सतगुरु पंथ से, चाहे जय गुरुदेव पंथ से, और चाहे कोई अन्य जितने भी आज तक संत ऋषि महर्षि आप जिससे भी विचार सुनोगे, परमात्मा निराकार है। और जो निराकार और साकार दोनों स्थिति बताते हैं वो कति अनजान है। वो कहते हैं परमात्मा मूलतः तो वो निराकार ही है, लेकिन यहाँ साकार बन कर आता है, जैसे श्री राम और श्री कृष्ण रूप में। कोई बात हुई? फिर निराकार साकार अलग कैसे हो गया? तो साकार मानो या निराकार मानो उसको, तो दोनों स्थिति नहीं होती किसी वस्तु की। कोई नो कहे अंधा भी है और दिखे भी है, ये दोनों बात थोड़ी हो सकती है कि अंधा है तो अंधा ही है, उसको दिखता नहीं फिर, और दिखता है फिर अंधा कैसे? निराकार है तो साकार कैसे? वो साकार है तो निराकार कैसे? तो जिन महापुरुषों को परमात्मा स्वयं मिले अपने प्रयत्न से, पुण्यात्माओं, आज तक किसी ने भगवान को पाया नहीं। राज्य भी त्याग दिया, परिवार भी त्याग दिया, जंगल में वन में जाकर के गुफाओं में भी रह लिए, धुने लगा कर प्रयत्न किए, चारों तरफ आग बाल कर, और झरनों में खड़े हो कर भी साधकों ने परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न किया, लेकिन ऑल इन वेन यानी सभी निष्फल रहे, क्योंकि उनकी साधना अकॉर्डिंग टू द शास्त्र नहीं थी। उनकी साधना शास्त्र अनुकूल नहीं थी, मनमाना आचरण था। और अब भी जो कर रहे हैं मनमाना आचरण, वो भी अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति परम गति होती है, और न ही उनका कोई कार्य सिद्ध होता है, उसको कोई सिद्धि भी प्राप्त नहीं होती। अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। इसलिए गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में स्पष्ट किया है, इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में सद्ग्रंथ ही प्रमाण है। सद्ग्रंथों के आधार से ही आप अपना कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, ये निर्णय कीजिए। किसी की दंत कथा लोकवेद पर विश्वास मत कीजिए।
तो जितने भी ये कह रहे हैं कि परमात्मा निराकार है, वो एक कहीं रहता नहीं है, उसका कोई बॉडी नहीं है, परमात्मा बॉडीलेस है, तो ये सब भ्रमित हैं, इनको कतई ज्ञान नहीं अध्यात्म मार्ग का। और जिन महापुरुषों को परमात्मा आकर मिले वो स्वयं ही आकर मिले, उनका एक विधान है, वो ऐसी ही लीला करते हैं, वो ऐसी लीला करते ही करते हैं जैसे हमारे वेद प्रमाण करते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र नंबर 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में। और भी अनेक स्थानों पर यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, तेजो में, लोक में, धाम में। वो एक पृथ्वी है जो स्वप्रकाशित है, वहाँ परमात्मा एक राजा के समान विराजमान है, सिंहासन पर यानी तख्त पर, सिंहासन पर कहो तख्त कहो, जैसे कहते थे ना दिल्ली के तख्त पर बाबर का राज्य इतने वर्ष तक रहा, तख्त माने सिंहासन गद्दी। तो अनंत कोट ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन यानी तख्त पर वो परमात्मा राजा के समान विराजमान है, और वहाँ से गति करके आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको यथार्थ ज्ञान कराते हैं, अपने से परिचित कराते हैं। वो लीला कबीर परमात्मा ने, अल्लाहु अकबर ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने की है, जो काशी में 120 वर्ष तक जुलाहे की लीला करके सहस्री आए थे, सहस्री चले गए। अपने गुणों के अनुसार वो परमात्मा किन किन महापुरुषों को कलयुग में मिले, जो दास के नोटिस में है, नॉलेज में है। आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुड़ानी जिला ददर हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास जी गांव खेखड़ा जिला मेरठ उत्तर प्रदेश वाले, आदरणीय स्वामी रामानंद जी बनारस वाले, काशी वाले, इन महापुरुषों को वो परमात्मा अपनी लीला अनुसार, अपने गुणानुसार मिले और इनको सचखंड लेकर गए। धर्मदास जी को जब सचखंड लेकर गए, 3 दिन तक वो अचेत रहे, 3 दिन और 3 रात। ऐसे ही मुल्कदास जी को लेकर गए, वो भी 3 दिन तक अचेत रहे। ऐसे ही नानक जी को लेकर गए, सिख धर्म के प्रवर्तक को, 3 दिन तक वो लापता रहे। उनका शरीर कहीं जंगल में रख दिया, उनकी आत्मा को लेकर परमात्मा सचखंड गए। तीसरे दिन उनको वापस छोड़ा। वहाँ के उपस्थित व्यक्तियों ने सोच लिया था कि ये बेई नदी के अंदर जल में डूब गए हैं नानक जी, क्योंकि डुबकी लगाकर पानी से बाहर नहीं आए थे, स्नान करने के लिए डुबकी लगाई थी, वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए थे। इसी प्रकार आदरणीय दादू साहिब जी को परमात्मा लेकर गए थे, 3 दिन तक वो भी अचेत रहे थे, 3 दिन 3 रात। और तीसरे दिन फिर आकर के परमात्मा ने उनकी आत्मा वापस डाल दी थी, वो सचेत हो गए थे। उसके बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी को भी परमात्मा दिन के 10 बजे मिले थे, खेतों में, जंगल में गौ चरा रहे थे वहाँ पर, तो वहाँ से लेकर गए थे और उनको उसी दिन शाम को देर रात तक वापस छोड़ दिया था। उनको मृत जान करके चिता पर रख दिया गया था। चिता प्रज्वलित करने से पहले ही परमात्मा ने उनकी आत्मा को प्रवेश कर दिया बॉडी में और एकदम वो खड़े हो गए।
इसी प्रकार आदरणीय गीसा दास साहिब जी भी 3 दिन और 3 रात तक ऐसे ही अचेत रहे थे और तीसरे दिन परमात्मा ने उनकी आत्मा को छोड़ा था। तो इसी प्रकार रामानंद जी भी कुछ घंटों तक ही परमात्मा के साथ ऊपर रहे थे, 5-6 घंटा, और फिर उनकी आत्मा को जो वापस छोड़ा तो वो परमात्मा के गवाह बने, साक्षी बने। तो पुण्यात्माओं, उनमें से आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुडानी, जिला झज्जर वाले, इनको परमेश्वर ने अपना यथार्थ ज्ञान पुनः दिया। वैसे तो अन्य महापुरुषों को भी बताया, लेकिन उस समय की वाणी जो है बीच में थोड़ी बहुत कोई रह जानी थी, इधर उधर पूरी संग्रहित नहीं हो पानी थी। तो गरीबदास जी के रूप में परमात्मा ने उस प्यारी आत्मा के माध्यम से अपना कंप्लीट ज्ञान दिया। और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत ने वो लिखी और गरीबदास जी बोला करते थे। ऐसे ही धर्मदास साहिब जी ने लिखी थी, परमेश्वर कबीर जी बोला करते थे। लेकिन इतने समय गुजर जाने के बाद उसमें मिलावट हो जाना स्वाभाविक था, इसलिए परमात्मा ने आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपना यथार्थ ज्ञान पुनः प्रकट करवाया। और इसका प्रमाण उन्होंने पहले ही बोला था कि 12वां पंथ गरीबदास पंथ होगा और गरीबदास जी के माध्यम से मेरी वाणी पुनः प्रकट होगी, प्रकाश होगा। तो गरीबदास जी ने बताया है, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, यो काशी महे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि हम इंक्लूडिंग मी यानी गरीबदास सहित नानक जी को, अब्राहिम सुल्तान अधम को और दादू जी को, गरीबदास साहिब जी कह रहे हम सब को पार किया। किसने? परमात्मा कबीर जी ने। और कौन है वो कबीर जी? जो धानक रूप में, जुलाहे रूप में काशी में 120 वर्ष तक रहे थे। वो परम अक्षर ब्रह्म, वो सत्य पुरुष, वो अकाल मूर्त हैं, वो शब्द स्वरूपी राम है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी महे कबीर हुआ। अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं कुल के सिरजनहार। आदरणीय नानक साहिब जी ने कहा, जो गुरु ग्रंथ साहिब के पृष्ठ नंबर 24 पर अंकित है वाणी कि एक सवान दुई सवानी नाल भलके भोकाई सदा ब्यार, कूड़ छुड़ा जूठा मरदार, ये धानक रूप रहा करतार। तेरा एक नाम तारे संसार में, ए हो आस ए है आधार। और धानक रूप रहा करतार। फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भारी, धानक रूप रहा करतार। परमात्मा सचखंड में लेकर गए आदरणीय नानक साहिब जी को। फिर परमेश्वर ने उनको बेई नदी के किनारे वापस छोड़ दिया सशरीर। तो उसके बाद उन्होंने, परमात्मा ने सचखंड में कहा था कि मैं काशी में रहता हूँ, जुलाहे का काम, दानक का काम करता हूँ और सतनाम दूंगा, वहाँ आ जाना, सतनाम से मोक्ष होगा बच्चा, और कोई तरीका नहीं। तो नानक साहिब जी एक सुल्तानपुर शहर में एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में नौकरी करते थे। वो नौकरी त्याग दी, सच्ची सरकार की नौकरी के लिए चल पड़े। बनारस में पहुँचे, जब देखा जो सचखंड में देखी थी जो सूरत, और वो देखा वहाँ एक जुलाहे के रूप में कपड़ा बुनते हुए, तब कहा था फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता रहा। कहा था ये बोली आत्माओं, देखो ये लोगों आओ,
ये अपने आप को छुपाए बैठा है, ये ठग है, ये ठगवाड़ा है। प्यार में रो रो कर कह रहे थे, ये बैठा धानक रूप रहा करता और धानक रूप रहा करता। इसी प्रकार मुलुकदास जी ने कहा, दादू साहिब जी ने कहा है कि जिन मुख को निज नाम दिया सोए सतगुर हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। और मुलुकदास जी ने कहा था, जपो रे मन साहेब नाम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। और फिर कहा है कि दास मलोक सलूक कहत है, खोजो खसम कबीर, जपो रे मन परमेश्वर नाम कबीर। काफ़ी लंबा प्रकरण है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आपको प्रमाण दे रहे हैं। और आदरणीय धर्मदास जी ने कहा है, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, सतलोक से चल कर आए, सतलोक से चल कर आए, काटन काल की जंजीर, आज मोहे दर्शन दियो जी कबीर, आज मोहे दियो जी कबीर। तो ऐसे इन महापुरुषों ने परमात्मा के गुणगान किए। और गरीबदास साहिब जी कहते हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, और सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनार। गरीबदास साहिब जी ने अपनी अमृतवाणी में परमात्मा की महिमा और हमें जो भगवान ने यहाँ क्रिया करने के संकेत दिए हैं, आदेश दिए हैं, वो वर्णन किया है, सुनाते हैं। क्या बताते हैं, कस्तूरी नाम कबीर है ये बिन छेड़े मैं कंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कह रहे हैं कि कस्तूरी नाम कबीर है बिन छेड़े महकंत, और आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। कि जैसे कस्तूरी को चाहे कोई छुओ या ना छुओ, उसमें से प्रॉपर महक आती ही रहती है अपने आप ही। यानी परमात्मा कबीर जी की शक्ति अपने आप झलकती रहती है। जो संत उससे जुड़ जाता है, जो भक्त उससे जुड़ जाता है परमात्मा से, तो वो पल पल साथ रहता है और आभास कराते हैं परमात्मा कि मैं साथ हूँ बच्चे। और वो भक्त फिर पल पल में परमात्मा से मिलने वाले लाभ को महसूस करता है। तो यहाँ कहते हैं कस्तूरी नाम कबीर है, परमात्मा से प्राप्त जो मंत्र है, परमात्मा की शक्ति उस मंत्र जाप करने वाले के अंदर अपने आप कार्य करती रहती है। और बिन छेड़े महकंत, आद अंत की कहते हूँ पटतर कोई न संत। गरीबदास जी कहते हैं शुरू से और अंत तक बताता हूँ कि इस परमेश्वर कबीर जी के बराबर कोई संत भी नहीं है, भगवान भी नहीं है, समर्थ है। चिदानंद चंदन कला अवगत लहर उठंत, और झिन्न आकार अजोख पद तिरकुटी में दिखंत। तिरकुटी भरकुटी मेट दे, घट के घाट अनंत, और घट मट से न्यारा रहे जाका आदि न अंत। अब क्या बताते हैं कि जो तुम इस बॉडी में परमात्मा को देखने की चेष्टा करते हो, इसके अंदर परमात्मा का केवल प्रतिबिंब ही देख सकोगे। वो परमात्मा जहाँ रहता है वो स्थान भिन्न है, वहाँ जाने की विधि भी उस सूक्ष्म वेद में वर्णित है, अन्य किसी ग्रंथ में नहीं है।
नैनो मद निरखत रहे अवगत नाम कबीरे, बेड़ा पार लगाए हूँ सुरत सरोवर तीरे। दो नैनों बिच कमल है उजल हिरंबर धामे, शेष शेष पुन रटत हैं जिन्होंने पाया वो राम। शेष 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। शेष 88 ना गए 2400 पर चोखे, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई भूखे। अब क्या बताते हैं परमात्मा? गरीबदास जी कह रहे हैं परमात्मा की महिमा के जिस स्थान पर हमने पहुंचना है, जहां जाने के बाद साधक को कोई जरा और मरण कष्ट नहीं रहता, वहां किसी चीज़ का अभाव नहीं है, वो सुख सागर है। वहाँ जाने की जो साधना है वो या तो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं या उन महापुरुषों को प्राप्त थी जिनके विषय में दास ने अभी आपके सामने उनके शुभ नाम बताए। लेकिन उन महापुरुषों को हमने महत्व नहीं दिया। उस समय जिस समय वो प्रगट थे, उनके जाने के बाद भले ही हम ढेर सारे अनुयायी भी बन गए, लेकिन जो रहस्य उन छुपा गए वो अपने अमृतवाणियों में अब एफिडेविट बना गए, लिख गए, उनको वो खुद ही समझ सकते हैं, उसमें कोड वर्ड होते हैं। उसके बाद उनके जाने के बाद बहुत ज़्यादा अनुयायी भी बन गए, लेकिन उनके उन संकेतों को नहीं समझ सके। उन महापुरुषों ने क्या कहना चाहा था, समाज ने स्वीकार किया नहीं। देख सकते हैं आप आदरणीय नानक साहिब जी के उसमें कितने अनुयायी थे जब वो वर्तमान में थे, बहुत ही नाम मात्र थे। उनके जाने के बाद आप देख रहे थे करोड़ों की संख्या में शिष्य बन गए। अब वो उस समय अगर वर्तमान थे, उस समय कोई पूछने वाला ढंग से उनसे अर्ज करते तो वो रहस्य बता देते, लेकिन उस समय हम उनकी कीमत को समझ नहीं सके। ऐसे ही कबीर परमेश्वर आए थे, उस समय लोगों ने परमात्मा को समझा नहीं, वहाँ की जनता ने, तो परमात्मा अपना कोड वर्ड लिख कर चले गए। ऐसे ही गरीबदास साहिब जी को, मुल्कदास साहिब जी को, दादू साहिब जी को मिले, उस समय उनकी कोई किसी ना पूछने की मैं तो नहीं दिया, जिस कारण से वो अपने कोड वर्ड छुपा कर चले गए। अब उन सभी सांकेतिक शब्दों को, उन अद्भुत रहस्यों को उजागर करने की बुद्धि इस दास को दी कबीर भगवान ने। तो सभी सदग्रंथों की, सभी महापुरुषों के को जो शुभ संकेत हैं और रहस्यमय संकेत हैं, उनको बताने के लिए इस दास पर मेहर करी है, और वो आपको अब रूबरू कर रहा है, इसका लाभ उठाओ। अब क्या बताते हैं कि जो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर बताता है वो है मूल ज्ञान, तत्व ज्ञान, और उसको ना समझकर ये 88,000 ऋषि कहते शेष 88 ही ना गए और 2400 पर चौखे। 88,000 ऋषि माने जाते हैं सनातन धर्म के अनुसार, और 24 अवतार माने जाते हैं, 25वां अभी आना शेष है। तो ये बता रहे हैं कि आप बात करते हो अपनी इन साधनाओं से पार होने की, वो 88,000 ऋषि नहीं पहुँचे, और ये 24 अवतार भी उस स्थान को प्राप्त नहीं कर सके, और 33 करोड़ देवता माने जाते हैं। कहते 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी, बंदे सभी नरंजन डोरी। ये 33 करोड़ देवता ये सब काल की डोर से बंधे हुए हैं, इनको यथार्थ ज्ञान नहीं। अपनात्मा अब यहाँ एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ी शंका पैदा हो जाती है भक्त को कि 88,000 ऋषि ऐसे महापुरुष कहलाते हैं और वो भी पार नहीं हुए।
तो पुण्यात्माओं, ये कहने से नहीं, परमाणु से सिद्ध होगा कि न तो ब्रह्मा विष्णु महेश को ज्ञान था, और ऋषियों को तो होगा कहाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी से ही ज्ञान प्राप्त है इनको। अब एक शब्द दास ने परमात्मा की अमर वाणी से, गरीबदास जी की वाणी से बोला है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक, 3300 पर तलब है कोई बकरा कोई बोक, यानी 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 24 अवतार जो अभी तक आ चुके, ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि इनके पास अध्यात्म ज्ञान नहीं था, वो तत्व ज्ञान नहीं था जो श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में वो अमृत ज्ञान, वो तत्व ज्ञान है जो उन्होंने अपने मुख कमल से बोला है। उसमें विस्तार के साथ साधना लिखी है, यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बताई है। उसको जानने के बाद मोक्ष प्राप्ति होगी। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में लिखा है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों से जाकर समझ, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी उस तत्व ज्ञान से अपरिचित है, और तत्व ज्ञान से अपरिचित है तो मोक्ष कहाँ से होगा उनका? तो ये अंडरस्टूड है पुण्यात्माओं कि अभी तक इन ऋषि महर्षियों और इन देवताओं को कख भी पता नहीं था अध्यात्म मार्ग का। केवल डरे डोते रहे, सिद्धियां प्राप्त कर लेते, आकाश में उड़ जाने की, पृथ्वी के ऊपर चलने की, सागर को पी जाने की। ये तो अपना जीवन नाश करने के एक चमत्कार हैं, और मोक्ष प्राप्ति के लिए वो मंत्र जो उसका आधार है वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। अब इसका प्रमाण देखते हैं। श्री ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त है इन सभी ऋषि महर्षियों को, और ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है? ब्रह्मा जी से ज्ञान विष्णु जी को प्राप्त हुआ, और ब्रह्मा जी से ही शिव जी को ज्ञान प्राप्त हुआ, अब ब्रह्मा जी से ही देवी को प्राप्त हुआ। अब ब्रह्मा जी को कितना ज्ञान है ये बताते हैं। ये देखते हैं अपने ही सदग्रंथों में। देखिए श्रीमद् भगवत गीता और ये सचित्र मोटा टाइप, ये यहाँ से प्रकाशित है। इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी, और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके आपको दिखाते हैं 28-29 पृष्ठ पे। ये है पहला स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत देवी पुराण, और 28 पृष्ठ पे यहाँ व्यास जी, राइटर ऑफ द ऑल पुराण एंड वेद, नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा लिए रहते हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं, वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह चमकता रहता है, वे चराचर जगत के आश्रय दाता हैं, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी, भूत भविष्य एवं वर्तमान के सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं। भगवान, फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देवता के आराधना में ध्यान मग्न है? मुझे असीम आश्चर्य तो ये हो रहा है कि आप देवेश्वर एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं।
ब्रह्मा जी के विनीत वचन सुनकर भगवान श्री हरि उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता, दानव और मानव सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ और संकर संहार क्या करते हैं, किंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने, पालने और संहार करने की यह योग्यता जो हमें मिली है, इसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी हैं। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझे सात्विक शक्ति मिली है और रुद्र में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता और रुद्र से भी संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी, हम सभी उस शक्ति के सहारे ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों उदाहरण में तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं शेष नाग की सैया पर सोता हूँ और सृष्टि करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ, उस शक्ति के शासन से कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानों के साथ युद्ध करता हूँ, अखिल जगत को भय पहुँचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। फिर यहाँ बताया है, मुझे सब प्रकार से शक्ति के यानी दुर्गा के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का यानी दुर्गा जी का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ, मैं उसी की भक्ति करता हूँ, साधना करता हूँ। ब्रह्मा जी, मेरी जानकारी में, मेरे स्पिरिचुअल नॉलेज में इन भगवती शक्ति से यानी दुर्गा जी से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं, भगवान नहीं। अपने आत्मा श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, नारद और व्यास जी के ज्ञान के सतर का अपना पता लग गया कि ब्रह्मा जी तो श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर, सब जगत का रचनहार, सब का पालनहार बता रहा है, और विष्णु जी कह रहे हैं मैं तो दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं मानता, दुर्गा ही सब कुछ है और मैं उससे ऊपर किसी भगवान से, किसी देव से परिचित नहीं हूँ, उससे ऊपर कोई शक्ति ही नहीं है। आ गया सत्र श्री विष्णु जी के ज्ञान का, और इन्हीं से ज्ञान प्राप्त अब श्री शंकर जी को। अपने आत्मा श्री देवी जी कैसा ज्ञान रखती हैं, उनके पास ले चलते हैं आपको। ये देखिएगा 562 पृष्ठ पर 7वां स्कंद, इसी पवित्र पुराण का 7वां स्कंद, संक्षिप्त देवी भागवत 562 पृष्ठ पे देवी का द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश। देवी जी हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के विषय में जानकारी दे रही है, ब्रह्म स्वरूप का वर्णन। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज, पहले तो अपने विषय में बताया, फिर कहा है उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता है, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वही ये अक्षर ब्रह्म है, वही सबके प्राण है, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है, वह यह परम सत्य और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग्य लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसमें तन्मय हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुप्त चित्त के द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेदन करो। प्रणव यानी ओम तो धनुष है,
जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब श्री देवी कह रही है कि सब एक ओम नाम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, दैट्स ऑल। जीवात्मा तो साधना करे और ओम का जाप करे, ब्रह्म प्राप्ति का उद्देश्य रखे। आगे देखो स्पष्ट किया है, लक्ष्य कहा जाता है। उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, यानी ब्रह्म की ही भक्ति करें। देवी जी कह रही है दूसरी सब बातों को छोड़ दे। दुर्गा जी अपनी साधना को भी करने से मना कर रही है, केवल ब्रह्म की पूजा करो। और विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं देवी जी दुर्गा से ऊपर कोई शक्ति नहीं मानता, कोई भगवान नहीं है, मुझे ज्ञान ही नहीं है। तो ये पार खाक होंगे जिनको हम एक समर्थ शक्ति और भगवान मान के पूजा करते थे, वो खुद कहते हैं हम दुर्गा से ऊपर कोई भगवान नहीं जानता, इससे ऊपर कोई शक्ति नहीं। और दुर्गा कह रही है कि ब्रह्म की पूजा करो और सब बातें छोड़ दो, मेरी पूजा भी छोड़ दो। तो क्या ज्ञान था विष्णु जी को और क्या ज्ञान था ब्रह्मा जी को? और शंकर जी भी उन्हीं से ज्ञान प्राप्त है। तो इनसे पता चलेगा, जो दास शब्द बोल रहा है और इस परमात्मा ने अपनी वाणी में लिखा है कि 88 नहीं गए और 2400 पर चौक और 3300 पर तलब है, कोई बकरा कोई बोक है। सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी सुर देवता, और ये 33 करोड़ मुनिजन सब 33 करोड़ देवता ये काल के बंधे हुए हैं, इनको ऊपर का ज्ञान नहीं है। यही इसी की सत्य असत साधना जो इनके सत्र की उसको कर करके अपना जीवन यही व्यतीत कर रहे हैं। अब दुर्गा जी क्या बता रही है? उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी सब बातों को छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है। संसार समुद्र से पार होकर अमृत स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कराने का यही सुलभ साधन है। जिस प्रकार रथ यहाँ थे, इस आत्मा का ओम के जप के साथ ध्यान करो ब्रह्म का, और इससे अज्ञान में अंधकार से सर्वथा परे और संसार समुद्र से उस पार जो ब्रह्म है उसको पा जाओगे। ओम का जाप करो, ब्रह्म पाने का उद्देश्य रखो, उस ब्रह्म को पा जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। और वो कहाँ रहता है ब्रह्म? यह सबका आत्मा ब्रह्म लोक रूप दिव्य आकाश में स्थित है। अब देवी ने, दुर्गा जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि मेरी भक्ति भी छोड़ दो, केवल एक ब्रह्म की पूजा करो, ओम नाम जाप, उसका नथिंग एल्स। और वो कहाँ रहता है? ब्रह्मलोक में। बस देवी जी ने जो साधना बताई है वो अपने से भी अन्य भगवान बताया है ब्रह्म, उसका केवल एक ओम मंत्र बताया है। ओम मंत्र के जाप से कहाँ जाएगा प्राणी? ब्रह्मलोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना कल्याण हो सकता है ओम से। अब गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता कहता है ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। माम ब्रह्म, ये अनुवाद करता हूँ ना, थोड़ी गलती कर रखी है इसमें। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है। आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवद गीता, देखिएगा। ये जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक हैं और गीता प्रेस गुरुपुर से ये प्रकाशित है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में आपको दिखाते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 8 और श्लोक नंबर 13 में। इसमें हम संस्कृत भी पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजनदेहम सयाति परमाम गतिम। ये क्या कहता है? माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये प्रयाति तजनदेहम, जो शरीर त्याग कर जाता है ओम नाम का सिमरण करता हुआ, सयाति परमाम गतिम, वह ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ये श्री देवी
जी ने देवी पुराण में स्पष्ट कर दिया है, ओम नाम का जाप करने वाला ब्रह्म की साधना करता है, ब्रह्म को प्राप्त होता है, वो ब्रह्म लोक में रहता है। अब श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक में गए हुए साधक भी फिर लौटकर पुनरावर्ती आते हैं, उनकी जन्म मृत्यु होती है, वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, पूर्ण मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। यहाँ देखना, इन स्टार लगा रखे है, इस पर स्टार यहाँ है, अर्थात जिनको प्राप्त होकर यानी ब्रह्मलोक में जाकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे पुनरावर्ती कही गई है। ब्रह्मलोक पर्यंत यानी ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, उनमें गए हुए प्राणी वहाँ जाकर वापस आते हैं। और ये सिद्ध होगा। अब यहाँ थोड़ा सा ये अज्ञानी विचलित कर देंगे आपको कि इसमें ये लिखा आगे कि मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता, गीता ज्ञानदाता कहता है। गीत यहाँ ये अनुवाद गलत किया इन्होंने, देखिएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। अब गीता अध्याय नंबर 8 का श्लोक 16 पढ़ रहे हैं हम। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती में हैं। पुनरावर्ती माने वहाँ जिनको प्राप्त होकर पीछे संसार में आना पड़े, ऐसे लोग हैं ये। परंतु यहाँ लिखा है, परंतु हे कुंती पुत्र, मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता। अब यहाँ अनुवाद गलत किया है, विद्यते का अर्थ लिख दिया होता। विद्य माने एक, देखो विद्य जो विद्यता माने है, विद धातु से बना है ये विद धातु, विद माने जानना होता है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में होते हैं, वो मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म को प्राप्त करते रहते हैं। अर्जुन, इसका अर्थ ये बनता है, इन्होंने गलत कर रखा है, इसका अर्थ ये बनता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती में हैं, वहाँ गए हुए भी उनका पुनर्जन्म होता ही है, तो वो मुझे प्राप्त होकर भी, मेरी साधना करके भी वो पुनरावर्ती में ही हैं, उनका पुनर्जन्म है। अर्जुन, जो ये नहीं जानते, ये देखो फिर आप समझ में आएगा आपका। ये लिखा है, अब्रह्मभुवनात् लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन। यह कहता है कि माम उपेते तु कौनते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर पुनर्जन्म है। न विदते माने जो ये नहीं जानते कि अब्रह्मभुवनात् लोका पुनरावर्ती ने अर्जुन, माम उपेते तु कुंते पुनर्जन्म, मुझे प्राप्त होकर तो अर्जुन पुनर्जन्म ही होता है। जो ये नहीं जानते, जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होता है, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक में रहता हूँ और ब्रह्मलोक में गए प्राणी पुनरावर्ती में हैं, तो उन साधकों का भी पुनर्जन्म होता है जो ये नहीं जानते कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी पुनर्जन्म में आते हैं, मुझे प्राप्त होकर भी वो पुनर्जन्म ही प्राप्त करते हैं। इसका ये अर्थ है सीधा सा। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।